महिलाएं नहा रही थी और उत्पात मचाया। जुमा के दिन उसमें 50-60 अपराधी लोग, बजरंग दल के लोग उसमें घुस गए। 50-60 लोगों पर अज्ञात केस करके पूरे गांव खाली हो चुके हैं। वो अब अपराधी लोग पकड़ाया नहीं है, उल्टे इन्हीं लोगों पर केस करके इनको पकड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जरा कह दिया जाए कि उन लोगों को परेशान न करें। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। महोदय, उसको बचा लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम शेख है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही बड़ा मुद्दा उठा। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी की है। जुम्मे के दिन जो रोजा रखे हुए थे उन्हें पीटा गया है और उल्टा फंसाया गया है। इतना ही नहीं, नहा रही महिला के कम बाथरूम में चले गए। बातें कह रहे हैं आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। जुमा के दिन उसमें 50-60 अपराधी लोग, बजरंग दल के लोग उसमें घुस गए। महिलाएं नहा रही थी और उत्पात मचाया। तो 50-60 लोगों पर अज्ञात केस करके पूरे गांव खाली हो चुके हैं। महोदय, रमजान का दिन रोजा रख के और एक भी वो अपराधी लोग पकड़ाया नहीं है, उल्टे इन्हीं लोगों पर केस करके इनको पकड़ा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। महिलाएं परेशान हैं। महोदय, कृपया करके कह दिया जाए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जरा कह दिया जाए कि उन लोगों को परेशान न करें, सब अपने अपने घर में आ जाए। रमजान का दिन रोजा रख के घर छोड़ के भागा हुआ है, जुल्म भी किया गया और उस पर से केस भी किया जा रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी कि बचा लीजिए उन लोगों को। सब लोग परेशान हैं। वो गांव बहुत ही शांतिपूर्ण गांव, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। महोदय, उसको बचा लीजिए। नहीं, जुमा के दिन एक महिला कोई लता है दिल्ली से आई और 50-60 बजरंग दल के लोगों ने उस गांव पे हमला कर दिया और घरों में घुसने लगे और वहां उत्पात मचाया। इसी क्रम में एक घर में घुसे जिसमें महिला नहा रही थी, स्नान कर रही थी। उसने चिल्लाया तो नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव के लोग जमा हुए। ऑलरेडी वहां उस गांव में एक मैयत हो गई थी, एक महिला की मौत हो गई थी जिसके कफन दफन में लगे हुए थे। तभी ये लोग घुस गए तो लोग आए, उसको भगाया वहां से। पुलिस को खबर किया, पुलिस आई तो उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वहां के लोगों के ऊपर ही केस कर दिया है। वोटर लिस्ट से नाम उठा उठा के केस कर दिया। उसके अलावा 50-60 अज्ञात लोगों पर केस कर दिया ताकि जिसको चाहे वो उठा ले। नतीजा है कि बस्ती का बस्ती पूरा खाली हो चुका है और सब लोग भागे हुए हैं बेचारे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, पीड़ित को ही मतलब मुजरिम बना दिया गया है और पुलिस लगातार उन लोगों को हरास कर रही है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई उनको रोजेदार हैं, उनको न्याय दिलाइए, उनको बचा लीजिए उनको बर्बाद होने से। पुलिस उनके ऊपर कल होकर कुंडी जब्ती निकाल देगी, कुछ करेगी। पुलिस तो मनमाना कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई वो लोग बेकसूर हैं। आप हमारे घर में आप आइए और हमारे घर में बिना किसी आपको किसने अधिकार दिया कि हमारे घर में घुसिए? अगर कोई बात थी आपके जहन में या कोई ऐसी सूचना थी तो आपको खबर करना चाहिए थाने को। आप हमारे घर में घुस आइए और उल्टे हम ही पर केस हो जाए और आप आजाद घूमिए, तो ये कहाँ का न्याय है? और कहती है कि कानून का राज है। ये कानून का राज है क्या? आप कहीं भी घुस जाइए, जब चाहिए अतहर हुसैन को मॉब लिंचिंग कर दीजिए, जब चाहिए मधुबनी में मॉब लिंचिंग हो जा रहा है, बांग्लादेशी के नाम पर मॉब लिंचिंग हो जा रहा है, मधेपुरा में लिंचिंग हो जा रहा है, छपरा में लिंचिंग हो जा रहा है, समस्तीपुर में लिंचिंग हो जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये तमाशा है क्या? सरकार पूरी तरह से फेलियर है। ये चोरी की सरकार है, इसलिए इससे सत्ता नहीं संभल रही है। बिहार की जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से सदन में भी कहा, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि उन बेकसूर लोगों को बचाने के लिए आप कार्रवाई कीजिए और कसूरवार को सजा हो, इस पर आप आदेश जारी कीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने सदन में कहा है और सदन के बाहर क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाने लगे हैं आरजेडी के एमएलसी कि एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।